Hello everyone, this is Nisha Sharma. My today's video is for the students of 6th standard, where I'll be teaching you Unit 5, Section B. I'm watching Grandpa. I am watching Grandpa. This heading, by this heading, you can understand that कोई ये कह रहा है कि I am watching Grandpa. मैं अपने Grandpa को देख रहा हूँ. ठीक है, तो कोई और नहीं, इस चीज़ को जो ऑथर है वो खुद बोल रहे हैं. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. My sister and I were spending the weekend with our grandparents. This was the first time we were actually staying for more than a day. Our visits were usually shorter. Grandpa's house was located near the noisy, bustling, dusty SP Mukherjee Road, the other end of the city where we lived. यहाँ ऑथर क्या बोल रहे हैं कि मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों अपना वीकेंड स्पेंड करने के लिए कहाँ जाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे जाते हैं. और ऐसा पहली बार होता है जबकि हम वहाँ पे एक से ज़्यादा दिन के लिए रुक रहे हैं. और यूजुअली जो हम विजिट करते हैं वो बहुत ही एक शॉर्ट विजिट होता है. ग्रैंडपा का जो घर है वो कहाँ पे है? इट इज़ लोकेटेड नियर द नॉइजी बस्लिंग डस्टी SP मुखर्जी रोड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, बहुत ज़्यादा डस्ट है. ठीक है, और ठीक वो सिटी के दूसरे हिस्से में, सिटी के एंड में है जहाँ पे हम लोग रहते हैं. ये बात कौन कह रहा है? ऑथर. Grandpa and I shared a room, and as was customary, he said his prayers before bed and made me join in. I had an uneasy night with all the traffic sounds and lights from the main road. तो ऑथर क्या कह रहे हैं कि ये एक तरह से मतलब कि मैं ग्रैंडफादर के साथ मैं उनका रूम शेयर कर रहा था और इट वॉज लाइक कस्टमरी, है ना, जो कि वो सोने से पहले प्रेयर करते हैं रात को. ही डिड हिज प्रेयर एंड मुझे भी ही जॉइन मी ऑल्सो इन, ही मेड मी जॉइन इन. और उसके बाद वो सोने के लिए लेट जाते हैं. बट मैं रात भर सो नहीं पाता हूँ. क्यों? बिकॉज ऑफ दैट ट्रैफिक का साउंड, the traffic sound which was coming from outside and the lights from the main road. जो मेन रोड से लाइट आ रही होती है उसके वजह से ऑथर बिल्कुल भी ठीक से सो नहीं पा रहे. I managed to get some sleep but was disturbed by moments in the room. I opened my eyes a bit. It was still dark outside. Grandpa was sitting up. I assumed he was going to the toilet. I shut my eyes again. तो क्या होता है, जैसे ही ऑथर को थोड़ी देर में मतलब उनको लगता है कि हाँ मैं अब नींद मुझे आ जाएगी, जैसे उनको ऐसा फील होता है वैसे ही क्या होता है, उनको वो डिस्टर्ब हो जाते हैं. ठीक है, रूम में किसी तरह का कुछ आवाज़ वो सुनते हैं एंड वो अपनी थोड़ी सी आंखें खोलते हैं और अभी तक वो देख रहे हैं कि बाहर अंधेरा है. ग्रैंडपा जो हैं ग्रैंडपा वॉज सिटिंग अप एंड वो उठ के बैठे हुए थे. उनके जो ऑथर के ग्रैंडपा है वो उठ के बैठे हुए थे. तो उनको ऐसा लगा कि ही मस्ट बी गोइंग टू द टॉयलेट. सो ऑथर ने अपनी आंखें दोबारा से बंद कर ली. ठीक है. A weird whistling sound continued. लेकिन एक अजीब सी आवाज़ जो है, weird means एक अजीब सी आवाज़, awkward आवाज़ जो है वो ऑड सी आवाज़ आ ही रही थी, वो कंटिन्यू होती रही. I opened my eyes again, saw grandpa and wanted to tell him to go to sleep. और उसने फिर से अपने ग्रैंडपा को देखा और वो उनको ये कहना चाह रहे थे कि आप सो जाओ. But grandpa had slipped into a faded t-shirt. Then he looked under the bed and located his slippers. Grabbing a large bag from the foot of the bed, he got up. What was he doing? Shopping in his sleep? Lifting his feet up high, with each step he crept forward stealthily to the door, all the while imagining I was fast asleep. तो अब वो ऑथर क्या सोच रहे हैं कि मतलब ग्रैंडपा को देख रहे हैं. ही वॉर हिज फैडेड टी शर्ट एंड देन आफ्टर ही वॉज लुकिंग फॉर अ स्लीपर अंडर द बेड एंड देन आफ्टर ही टुक आउट अ बैग. वो अंदर से एक बैग निकालते हैं और एक बार के लिए ऑथर ये सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नींद में शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं. ठीक है. एंड देन आफ्टर ही सॉ दैट he lifted his feet up with each
स्टेप, और उन्होंने अब धीरे धीरे अपने फीट उठाते हुए एक एक स्टेप लेते हुए वो दरवाजे की तरफ जाने लगे, और उनको ऐसा लग रहा था कि जो ऑथर है वो सो रहे हैं। यू कैन सी हियर, देखो कैसे वो जा रहे हैं धीरे धीरे करके, है ना, वेरी सॉफ्टली ही वॉज गोइंग, एकदम चुपचाप से, जैसे किसी को पता ना चले। ओके, आई लुक्ड एट माई वॉच, इट शोड द awkward time of 3:30 AM. ऑथर ने अपनी घड़ी की तरफ देखा एंड ही सॉ दैट कि अरे अभी तो 3:30 ही बजे हैं सुबह के। द साइट ऑफ अ 70-year-old man sleep walking like this seems so strange. I could not control a giggle. तो ऑथर क्या सोचते हैं कि अभी तो 3:30 बजे हैं सुबह के, और मैं क्या देख रहा हूँ, एक 70 years old के जो मतलब एक इसके ग्रैंडपा हैं ऑथर के, वो क्या नींद में चल रहे हैं। ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। एंड वो इस तरीके से एक जो हंसी होती है, गिगल जैसी हंसी ना, खुशबुसा के हंसना, वैसे हंसते हैं। He turned around with surprising agility, his large owl-like eyes probing through the darkness to locate the source of the sound. Be quiet if you want to come with me, he said. ठीक है, ऐसे ऑथर की गिगलिंग की आवाज से ग्रैंडपा पीछे घूमते हैं और वो बोलते हैं कि एंड ही सॉ मीन्स लाइक हिज लार्ज आउल आइज ना, जैसे उल्लू के जैसी बड़ी बड़ी आंखें उधर देखती हैं अंधेरे में, वैसी दिख रही होती हैं। और ऑथर को क्या बोलते हैं कि अगर तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो तो तुम चुपचाप से मेरे साथ आ सकते हो, बट बिल्कुल शांति से, आवाज़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। आई नेवर इमेजिन एन एडवेंचर विद ग्रैंडपा। और ऑथर क्या बोलते हैं कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं एक ऐसा एडवेंचर करूँगा, एक रोमांच मैं अपने ग्रैंडपा के साथ कभी करूँगा। A few moments later, he led me through the main gate of the apartment and up the stairs where he had rented out a floor to a computer institute. When we got to the third floor, he took out a bunch of keys. उसके बाद ग्रैंडपा कहाँ लेके जाते हैं ऑथर को? अपार्टमेंट के मेन गेट की तरफ लेकर के जाते हैं एंड उसके बाद वहाँ से अपस्टेयर, मतलब ऊपर जो फ्लोर है वहाँ लेके जाते हैं, जहाँ उन्होंने अपना ऊपर का फ्लोर रेंट पे दिया हुआ होता है कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वालों को, है ना, इंस्टीट्यूट वालों को देते हैं। तो वो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वालों को देते हैं, वहाँ वो फिर लेके उस तरफ जाते हैं और वहाँ से वो एक बंच ऑफ की निकालते हैं, एक चाबी का गुच्छा होता है, वो लेते हैं। ठीक है। द रूम व्हेन इट वाज नॉट फुल ऑफ स्टूडेंट्स सर्व एज अ साइबर कैफे। जब स्टूडेंट्स वहाँ नहीं होते हैं रूम में, तो वो रूम क्या होता है कि वो एज अ साइबर कैफे वो देते हैं। जैसे पहले नेट वगैरह नहीं होता था हमारे फ़ोन में, देन क्या करते थे हम कि हम साइबर कैफे में जाते थे ना, नेट सर्फिंग करने के लिए, हमारा कुछ पैसा ऑनलाइन वर्क होता था तो हम साइबर कैफे जाते थे, है ना। तो उसी तरीके से उसको एज अ साइबर कैफे सर्व किया जाता था जब वहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं होते थे। The room when it was not full of students served as a cyber cafe, but it was not the main room that interested Grandpa. He took a right turn into another room and we entered what looked like a shabby storehouse. He took 2 confident steps and turned on a light. His tenants toasted him with all their secure teaching material and here we were robbing them of God knows what. ठीक है। तो क्या बोला गया है यहाँ पे कि जब ग्रैंडपा वहाँ पे जाकर के दरवाज़ा खोलते हैं तो उन्हें पहले वाले रूम में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है। एंड देन आफ्टर ही टुक अ राइट टर्न, वो राइट टर्न लेते हैं वहाँ से और वो एक शैबी सा, बहुत गंदा सा स्टोर रूम होता है, वहाँ चले जाते हैं। एंड वो बहुत कॉन्फिडेंटली, जैसे कि उनको सब कुछ वहाँ के बारे में पता है, 2 स्टेप आगे बढ़ते हैं और वो क्या करते हैं कि वहाँ के लाइट को स्विच ऑन करते हैं। ही टर्न्स द लाइट ऑन और उनके जो टेनेंट्स हैं, मतलब जो किराएदार हैं, टेनेंट्स मतलब किराएदार, तो उनके किराएदार उन पे इतना मतलब ट्रस्ट करते हैं कि उन्होंने अपनी की भी उनको दे रखी है। बट पता नहीं ग्रैंडपा यहाँ पे क्या रॉब करने आए हैं, रॉबरी करने आए ना, रॉबरी मतलब रॉबिंग ना मीन्स चोरी करने आए हैं, लूटने आए हैं। ठीक है। ग्रैंडपा whispered, lend me your hand son. ग्रैंडपा ने बोला कि मुझे अपना
हाथ बढ़ा। आई वेंट क्लोजर, ही वॉज क्राउच्ड ऑन द फ्लोर। क्राउच्ड मतलब ऐसे झुक के, जो फ्लोर की तरफ झुक के फ्लोर को टच करने की कोशिश करते हैं ना, उस तरीके से। हिज शॉपिंग बैग ओपन, ओके, उन्होंने अपनी जो बैग लेके आए थे वो एक अपने साथ, ये देखो यहाँ पे ये बैग, वो अपने बैग खोलते हैं। लार्ज स्टैक ऑफ पेपर वॉज स्ट्रेन अबाउट टूवर्ड्स ऑन कॉर्नर, और बहुत सारे पेपर्स का जो स्टैक था वो एक कॉर्नर में पड़ा हुआ था, ठीक है। आई हेल्प्ड हिम पाइल द पेपर इनटू हिज बैग। आफ्टर फिलिंग इट we hurried down. It was 4:45 a.m. by my watch. Hey, he called out him, help me with these. Shut this paper out. One side used over here, both side used here, and blank paper here. The work was easy but time consuming. तो वो फटाफट क्या करते हैं, वहां से सारे पेपर्स, ऑथर भी अपने ग्रैंडपा को हेल्प करते हैं पाइल करने में और बैग में इकट्ठा करके डालने में। एंड वहां से जब तक वो लोग नीचे आते हैं तो कितना टाइम हो गया होता है, 4:45। और उसके बाद ग्रैंडपा आके क्या कहते हैं कि कम ऑन नाउ हेल्प मी, और क्या करना है कि जो वन साइडेड यूज पेपर है उनको एक तरफ करो, बोथ साइड यूज एक तरफ, और ब्लैंक जो शीट्स हैं पेपर उनको एक साइड करने के लिए बोलते हैं। तो ये वर्क जो था वो बहुत इजी था बट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, मतलब उसमें थोड़ा वक्त लगने वाला काम था। व्हाट वाज यू डूइंग डू विद दिस ग्रैंडपा? आई आस्क्ड हिम, ट्राइंग माय बेस्ट टू साउंड नॉन इंक्यूजिटिव। नॉन इंक्यूजिटिव मतलब कुछ जानने की इच्छा है बट वो शो नहीं कर रहा है, ऐसा दिखा रहा है कि नहीं, मैं क्यूरियस नहीं हूँ बिल्कुल भी इस चीज को जानने के लिए, है ना। तो वो ग्रैंडपा से पूछते हैं कि ये क्या करने के लिए लाए हम। These computer people don't respect paper. Every day they throw away all these streets. They have given me the keys to open the gate for the sweeper. When he comes at 6 a.m. he takes these and gives them to the junk dealer who dispose of them carelessly. So instead I do have this job for him. So what he said that कि ये जो यहाँ पे कंप्यूटर वाले लोग हैं, ये लोग पेपर की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते। क्या करते, पेपर को वैसे फेंक देते हैं और वो स्वीपर भी उठा करके उसको अच्छे से डिस्पोज नहीं करते। तो मैं इनके लिए उनका आधा काम कर देता हूँ। कैसे? आई वॉज अमेज्ड बाय हाउ मच इम्पोर्टेंस ही वॉज गिविंग टू सच अ सीमिंगली ट्राइबल मैटर। वो क्या बोलते हैं कि ये इतना छोटा सा एक रीजन है और इसको जिस पे कोई ध्यान नहीं देता, ये ग्रैंडपा के लिए कितना इंपॉर्टेंट रखता है, कितना मायने रखता है ना। एवरी डे माई फ्रेंड्स एंड आई वुड वेस्ट 100 ऑफ शीट्स एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड। तो क्या कहते हैं कि मैं और मेरे फ्रेंड्स तो रोज ही कितने सारे शीट्स ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, फाड़ के फेंक देते हैं, है ना। कुछ चीजें वैसे बना ली, कुछ वैसे कर दिया और शीट्स को वेस्ट करते हैं। पॉइंटिंग टू द यूज्ड अप पाइल which was the smallest, he said, these I'll give to the hawker downstairs. The one side newspaper I'll use for my accounts and also give some to the poor children at the NGO in the neighborhood. They practice maths on them. तो ग्रैंडफादर ने क्या कहा, उसे दिखाते हुए कि ये जो मैंने ये जो पाइल करे हैं सारे पेपर्स निकाल करके, वन साइडेड यूज पेपर, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं उसको गरीब जो अकाउंट्स हैं अपने अकाउंट्स के लिए यूज कर लूंगा, और जो वन साइड जो बिल्कुल ही क्लियर शीट्स हैं जिसमें कुछ भी नहीं लिखा, वो मैं अपने जो गरीब बच्चे हैं उनको एनजीओ में दे दूंगा जो हम मेरे पड़ोस में हैं, जिससे वो लोग उसमें मैथ्स प्रैक्टिस कर सकें। तो ये उनके काम में आ जाएगा। और जो दोनों साइड यूज हैं वो हॉकर को दे देंगे, वो है ना। आई वॉज शॉक्ड आई लर्न दैट द ओल्ड मैन हैड बीन डूइंग दिस फॉर मंथ्स नाउ। ठीक है, और ऑथर क्या बोलते हैं, मैं बिल्कुल शॉक था कि ये ओल्ड पर्सन जो है, एक बूढ़े व्यक्ति होके मेरे ग्रैंडपा इसको करीब 1 महीने से कर रहे हैं इसको, है ना, फॉर मंथ्स नाउ। दिस वॉज अ रियल कंट्रेट जेन्युइन एफर्ट टू सेव पेपर ऑन द प्लैनेट। तो वो कहते हैं कि ये सच में एक ऐसा एफर्ट उन्होंने बनाया कि मतलब एक्चुअल कंक्रीट, मतलब एक्चुअल एक जेन्युइन रीजन, बहुत सही काम ये कर रहे हैं, है ना, कि एक तरह से ये पेपर और प्लैनेट दोनों को सेव करने में बहुत हेल्पफुल है ना। आई स्टेयर्ड एट द सेप्टेजेनरियन एंड वी लाइक हम ऐसे, मतलब क्या सेप्टेजेनरियन का मतलब होता है कि जैसे
कोई a person whose age is like 70s, जो 70s के आसपास होते हैं उनको बोलते हैं। वो एकदम से ऑफुल मैनर में देख रहे हैं उनको कि मतलब ये इतना कैसे सोच सकते हैं, है ना। नो स्कूल एजुकेशन ऑन एनवायरमेंट had ever made an impression on me। वो बोलते कोई स्कूल का ऐसा कोई पढ़ाई नहीं था एनवायरनमेंट के ऊपर जिसका मेरे ऊपर इतना बढ़िया एक इम्प्रेशन बना हो, है ना। माई क्लासमेट्स और एनी वन बट हिज लोन endeavor made me realize it all for the first time I truly understood। तो ऑथर क्या बोलते हैं कि मुझे मतलब पहली बार इनका जो एंडेवर है, मीन्स लाइक इनका जो एफर्ट है, इतना मेहनत जो ये कर रहे हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा और मैं बहुत इम्प्रेस हूँ इस चीज़ से। और मैं भी इस चीज़ को आगे से फॉलो करूँगा कि हमें पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर मेरे ग्रैंडफादर इस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस दे सकते हैं और इतना मीन्स इसको इसके लिए सोच सकते हैं, तो वाई कांट आई थिंक ऑफ ऑल दिस थिंग्स, है ना। तो इसीलिए उन्होंने भी ये डिसाइड किया और उन्होंने इस बात को समझा कि हमें भी ये चीज़ को बिल्कुल भी पेपर वेस्ट करना एक तरीके से गलत बात है। और उनको भी रियलाइज होता है ऑथर को कि हम भी आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप you all have understood the chapter. So we'll see you in my next class. Till then, please read the chapter. You'll get all the question answers in PDF form on school site. Till then, stay safe, stay well. Bye bye.